तो उसको ना ऑप्शन सेलिंग सीखना था, लेकिन बेचारे को कोई सिखाने वाला नहीं था, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इतना आसान नहीं है। पैसा कमाने का एक ऐसा जरिया है जो स्टॉक मार्केट में कोई नहीं बताता अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पेचीदा भी है और थोड़ा रिस्की भी है, लेकिन पैसा रेगुलरली इसमें बनता है। कितना पैसा? तो पैसा आप समझ लीजिए ना कि 500 हज़ार तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा की बात करें तो 10 20 25 30 हज़ार भी यहाँ पे बन सकता है, वो भी छोटे से रिस्क के साथ। छोटा सा रिस्क, कितना छोटा रिस्क? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 से 10 हज़ार में। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा पुराना वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शन का नहीं देखा है ना, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप अपना धैर्य मत खोइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो जैसे आप कोई भी कॉल या पुट को बाय करते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी ही समझ लीजिए, तो 39,000 के कॉल को अगर आप यहाँ पे मार्केट चल रही है, आज के दिन में 500 पॉइंट चली हुई है। मैंने कल ही बोला हुआ था कि F&O में इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। तो जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तो कॉल चलता है, मैंने कल बोला था, और मार्केट नीचे जाती है तो पुट चलता है, जिसे ऑप्शन बाइंग कहा जाता है। आपके दिमाग में बिठाना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान नहीं रहेगा, बहुत ही पेचीदा काम है, इसलिए पहले बाइंग समझ लो। साफ सिंपल सा है। जैसे ऊपर जाती है तो कॉल बाई, नीचे जाती है तो पुट बाई, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। बस इसका उल्टा करने का है आपको, समझ रहे हो? उल्टा करने का। जो मार्केट ऊपर जाती है तो होता है कि अगर मार्केट है कल के दिन में, आज है वेडनेसडे, और कल के दिन में मार्केट है वो यहाँ पे थोड़ा सा टूटा, आज चल रहा है 39,800 के 39,300 के आसपास, और उसका जो कॉल होगा उससे नीचे के जो भी कॉल, अगर उसका प्राइस ज़्यादा है 200 300 400 500, और आपको लगता है कि कल के दिन में मार्केट है वो डाउन खुल सकती है, 39,000 का लेवल है, थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखा होगा, तो वो यहाँ पे खुल सकता है 39,000 के लेवल के ऊपर। अभी जो कॉल का प्राइस चल रहा है 200 से 300 चल रहा है। कल के दिन में अगर डाउन खुला मार्केट, तो जो कॉल का प्रीमियम होगा ना, वो यहाँ पे 0 होगा। बाइंग के टाइम आपने उसे 200 के ऊपर बाई किया था, लेकिन उसी टाइम किसी ने उसे शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट का मतलब होता है सेल किया हुआ है, तो उसको वहाँ पे पैसा क्यों बनेगा? क्योंकि उसने शॉर्ट किया हुआ है और मार्केट उसके फेवर के हिसाब से डांस कर रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप? तो उसने ऐसा एक एनालिसिस किया कि भाई कल मार्केट गिरेगी, तो जो कॉल है उसने शॉर्ट कर दिया है। अब उसको कल के दिन में, मान लीजिए कि मार्केट कल के दिन में गिर भी जाए, तो यहाँ पे कितना 200 से 300 पॉइंट गिर भी जाए, तो उसका जो 200 का प्रीमियम है ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 25-30 रुपया रह जाएगा। इसलिए उसको बैठे बैठे ऑप्शन सेलिंग करके ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 200 का प्रीमियम था, वो उसने यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट खाए आराम से। और मान लीजिए कि कल के दिन में मार्केट है उसने 39,000 का लेवल तोड़ा हुआ है, इसीलिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 39,500 या फिर यहाँ पे 39,800 भी जा सकता है, ऐसा मान लीजिएगा आज के दिन में। तो वो क्या करेगा? वो 39,500 से 39,600 का पुट ऑप्शन होता है ना, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है और आउट ऑफ मनी जो यहाँ पे एक्सपायरी के दिन तक कॉल या पुट होते हैं आउट ऑफ मनी, वो ऑलमोस्ट 0 ही होते हैं। गांठ बांध कर ये बात याद रखिएगा। और ऑप्शन सेलर उसी का फ़ायदा उठाता है ज़्यादातर। टाइम पीरियड प्लस ट्रेंड,
दोनों ही चीज़ें उसके फेवर में होती है ज़्यादातर, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। दोनों ही चीज़ें उसके फेवर में होती है, इसीलिए पैसा भी वो रोज़ का डेली का यहाँ पे 500 1000 जैसे जैसे उसके पास पैसा होता है उस हिसाब से छाप सकता है। ट्रेंड अगर उसके फेवर में रहा तो भी वो पैसा कमाएगा, मार्केट है अगर वो साइडवेज रह गया तो भी प्रीमियम है वो धीरे धीरे डाउन होगा। जैसे पहाड़ से धीरे धीरे पानी बहता है वैसे ही यहाँ पे प्रीमियम है वो भी धीरे धीरे बहता जाएगा, अगर यहाँ पे मार्केट है वो यहाँ पे ज़िग ज़ैग पैटर्न बनाई। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में पैसा है। अब आपको पता चल गया कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। बाइंग का अगर उल्टा करते हैं तो वो ऑप्शन सेलिंग कहा जाता है। बस जब मार्केट ऊपर जाता है तो जो पुट होता है उसे सेल कहा जाता है, सेल किया जाता है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे कॉल जो होता है उसे सेल किया जाता है। इसके लिए 80,000 से 40-50,000 अलग अलग जो भी इंडेक्स होता है उसमें यूज़ होता है। एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको पेनल्टी भी लग सकती है अगर आपने एक्सपायरी के दिन तक रखा तो, ये ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपको एक स्ट्रेटजीज बताता हूँ मेरी कि कब आपको यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। तो जो एक्सपायरी होती है ना, मैं आपको सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में ही बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो यहाँ पे हर वेडनेसडे को होती है, लेकिन मंथली में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थर्सडे के दिन होती है। तो यहाँ पे जैसे वेडनेसडे के दिन अगर एक्सपायरी है तो नेक्स्ट एक्सपायरी के 6 दिन पहले आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि मार्केट है वो यहाँ पे ये 6 दिन में कहाँ पे रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो 6 दिन पहले गया हुआ था तो तब मार्केट जो चल रही थी यहाँ पे वो यहाँ पे 47,800 के आसपास चल रही थी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये 6 दिन के अंदर जैसे अभी गया हुआ है उसमें 39,000 का लेवल है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, 500 से 600 पॉइंट चलेगी या नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जो पुट जिसने यहाँ पे सेल किए होंगे ना, जैसे 39,000 का पुट तब चल रहा होगा 800 रुपीज़, लेकिन अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 25-30 रुपया। तो यहाँ पे जो पुट राइटर होते हैं ना वो यहाँ पे पैसा बनाएंगे, क्योंकि मार्केट है वो ऊपर की साइड गई। तो बस इसी तरीके से 5-6 दिन पहले आपको उसको बाय कर लेना चाहिए। और अगर मार्केट आपके फेवर के गई, क्योंकि 800 पॉइंट से 1600 पॉइंट जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 800 पॉइंट से यहाँ पे 40 पॉइंट होना बहुत आसान होता है एक्सपायरी में। अगर मार्केट है यहाँ पे ट्रेंडी रही तो, साइडवेज भी रही तो भी 800 वाला 400 तो हो ही जाएगा, यानी कि 400 पॉइंट तो आपकी जेब में रहेंगे ही रहेंगे। समझ रहे हो, 400 पॉइंट तो आपकी जेब में ही रहेंगे। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के इतने फ़ायदे हैं। मैं भी सोच रहा था ऑप्शन सेलिंग करूं, लेकिन पैसा नहीं है, 80,000 कहाँ से लेके आऊं, इसलिए छोटा मोटा करता हूँ, 400-500 लगा के घर पे चला जाता हूँ लेके। ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बहुत है, लेकिन माल नहीं है ना जेब में, इतना सारा कहाँ से लेके आऊँगा मैं भी। और साथ ही साथ यहाँ पे ना शॉर्ट सेलिंग करने के कारण यहाँ पे पेनल्टी भी लग जाती है। अब इसको एक ख़ास बात यह है कि कैरी फॉरवर्ड भी ले सकते हैं। अब इसको कौन कौन खेल सकता है, तो भाई इसको है ना कोई भी खेल सकता है। आपको बस अपना अकाउंट है वो F&O एक्टिवेट करवाना है, और आपको बस एक्टिवेट करवा के आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। फिर चाहे बैंक निफ्टी में करिए या तो फिर डेरिवेटिव मार्केट में करिए, कहीं भी कीजिए, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद के इसमें चार्जेस भी लगते होंगे, तो भाई चार्जेस लगते हैं भाई, क्योंकि आपका यहाँ पे 80,000 लग रहा है तो चार्जेस भी बहुत लगेंगे। तो भाई मैं तो कोटक सिक्योरिटीज़ यूज़ करता हूँ भाई, झूठ नहीं बोलूँगा, जहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते भाई लोग। ब्रोकरेज चार्ज तो नहीं लगता है, मैं चाहे कितना भी कर लूँ इंट्राडे में, बराबर। लिंक डिस्क्रिप्शन है, अगर आप चाहे तो डाउनलोडिंग कर सकते हो, मेरी मदद हो जाएगी। थोड़ा देख सकते हो ये मेरा मकान है, थोड़ा मकान बनाना है अच्छा, अगर आप कुछ मदद कर सकते हो, थोड़ा सपोर्ट करो तो मैं आपके लिए ऐसे ही फ्री ऑफ कॉन्टेस्ट प्रीमियम कंटेंट लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।